झारखंड गठन के बाद वर्ष 2002 में जेपीएससी का गठन हुआ था और वर्ष 2003 में पहला जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित किया गया था। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई इस परीक्षा में 64 सीट था। 2 साल बाद 2005 में 172 सीटों के लिए जेपीएससी ने परीक्षा का आयोजन किया और शुरू से ही जेपीएससी विवादों के घेरे में आ गया। पहली जेपीएससी से लेकर अब तक हुए सिविल सेवा परीक्षा पर कभी करप्शन पर विवाद हुआ तो कभी आरक्षण को लेकर जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने जोरदार आंदोलन किया। जेपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं को लेकर 42 मामले कोर्ट में चल रहे हैं। वहीं कई एग्जाम को लेकर सीबीआई जांच चल रही है। जेपीएससी का गठन 2002 में होता है और 2003 से जेपीएससी अपना परीक्षाएं लेना शुरू कर देती है। सिविल सेवा का परीक्षा 2003 में पहला जेपीएससी 64 सीट का होता है, फिर दूसरा है 2005 में होता है, ये होता है 172 सीट का। इस तरह से बाद में पता चलता है कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई थी। उसके बाद तो तीसरा, चौथा, पाँचवां जेपीएससी, लगभग 3 साल से 5 साल तक एक जेपीएससी, और सब में विवाद है। और कभी आरक्षण का विवाद है, कभी करप्शन का विवाद है, और बहुत सारे केस मुकदमे होते हैं। अभी छठी जेपीएससी ने हदें पार कर दी है। उसके केस इतना हुआ कि लगभग 42 केसें हो गई उस पर, और अभी मुकदमा चल ही रहा है। यानी देखिए ना, अब 20 साल हो गया झारखंड का बने हुए, और उसमें लगभग 19 साल हो गया जेपीएससी का बने हुए। मात्र 6 ही जेपीएससी ले पाई है, और वो सब विवाद में है। टोटल सीबीआई जांच, जेपीएससी की टोटल वैकेंसी का देखा जाए तो 18 एग्जाम का सीबीआई जांच चल रही है। बीते 20 वर्षों में जेपीएससी ने कुल 6 सिविल सेवा परीक्षा अब तक ली है। शायद ही कोई ऐसा परीक्षा हो जिसमें विवाद ना हुआ हो। वहीं सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन में समय का अंतराल तो बढ़ता गया, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ने की बजाय घटती चली गई। एक बार फिर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर प्रारंभिक परीक्षा के संभावित तिथि 2 मई 2021 रखा गया है। वहीं मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि सितंबर 2021 के तीसरे सप्ताह में है। छठी सिविल सेवा परीक्षा के बाद होने वाले 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के बीच 5 साल का अंतर है। राज्य सरकार की ओर से राज्य लोक प्रशासन में 5 साल तक कोई नियुक्ति नहीं करने के बाद भी 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल परीक्षा में रिक्तियों की संख्या काफ़ी कम है और इसे अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जेपीएससी बाकी बोलिए, सरकार का मैनेजमेंट सही नहीं है। यहाँ जो है, आप इतना नोटिफिकेशन जारी तो हो जाता है, मगर एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद जो है इतना सारा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ले दे के हर एग्ज़ाम को लेके वो 5 साल 6 साल वो चला जाता है, टाइम टेकन हो जाता है। हम लोग डे बाय डे हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हो। ये जो बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, उससे हम लोग का मनोबल डाउन हो जाता है। सिविल सेवा परीक्षा की ओर से इस बार 76 सीट कम हो गया है, जबकि 20 साल में हुई 6 सिविल सेवा परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा नियुक्तियां छठी सिविल सेवा परीक्षा में हुई है और सबसे कम नियुक्ति पहली सिविल सेवा परीक्षा में हुई थी। 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए 252 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा के माध्यम से 11 सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसे लेकर अभ्यर्थियों में भी काफ़ी आक्रोश है। इसे लेकर कई अभ्यर्थी लगातार आंदोलन में हैं। आरक्षण, उम्र सीमा, स्थानीयता जैसे कई मामलों को लेकर वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर भी विवाद चल रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से स्टूडेंट का दुर्गति कर दिया। ये गठन हुए 2002 में गठन हुआ, 2003 में फर्स्ट जेपीएससी हुआ, और इस 6th जेपीएससी में जो सीट दिया गया था ये 326 था, लेकिन 7th से लेकर के 10th जेपीएससी तक ये टोटल सीटों की संख्या घटा करके कर दिया गया 252। और ये सरासर जो है ये यहाँ के छात्रों के खिलाफ है। यहाँ के छात्रों के हित में बिल्कुल भी यहाँ की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। और दूसरी बात है कि जो एज को लेकर के है 2016 किया गया, ये पूरी तरह से यहाँ के स्टूडेंट लोगों को की बर्बादी के कगार पे ले जा चुकी है सरकार। हालांकि सरकार अब इन परीक्षाओं को आयोजित करने को लेकर अड़िग है और यह परीक्षाएं आयोजित होगी भी। जेपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले इच्छुक अभ्यर्थी तैयारियों में भी जुटा है। उम्मीद है उनका परीक्षा समय पर आयोजित होगी और परिणाम भी बेहतर तरीके से जेपीएससी योजना के तहत प्रकाशित करेगी।
हालांकि इसमें विवाद होगा कि नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची।